Hi, good morning, guys. Welcome to Silly Point. Uh, Manish this side along with Navneet. Navneet, good morning. Good morning, Manish. Good morning, all. Nothing good about the morning. In fact, बहुत ही expected result हुआ है जो हुआ है. And frankly, अगर मुझसे पूछा जाए, I am very relieved कि series is over. ऐसा shit show मैंने नहीं देखा है in any series in a very long time. It was a complete shit show. पता नहीं क्या मैनेजमेंट है, क्या प्लानिंग है, क्या सिलेक्शन है, क्या चल रहा है. कुछ nothing is clear with this team, and I am very relieved कि भाई this torture has ended, not only for us, for the players also. I am sure कि ये torture ही था कि वो खत्म हुआ. जिस हिसाब से बुमराह ने आके बोला कि we tried and we did we test it. Sometimes you need to respect your body, whatever be the case. But ठीक है यार, मतलब कि it's no point now blaming बुमराह or whatever. But कुछ तो कंसर्न हुआ है ना नवनीत कि स्टार्क कमिंस ने भी तो उतने ही मैचेस खेले हैं बैक टू बैक. बट Well, Manish, again, काफी, I mean, बहुत disturbing है. मतलब ये series loss, मैं अगर इसको ऐसे summarize करूँ तो it's very disturbing. It's not that India lost it 3-1, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ. जो performances आ रही है मनीष, and जो concerns दिख रहा है बैटिंग में, एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम बुमराह बॉलिंग में, वो कंसर्निंग है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट बीजीटी. अगर इंडिया के न्यूजीलैंड की सीरीज की भी बात करूं, एंड प्रीवियस भी 4-5 महीने की जो बात करूं मैं, टीम का जो इन्वायरमेंट है वो काफी कंसर्निंग है. एंड इसीलिए ये लॉस और ज्यादा लग रहा है मनीष. और ऐसा नहीं है कि वी वर नॉट इन द गेम. ऐसे सिचुएशंस में हमने देखा है कि हमारी टीम कैसी फाइट बैक करती है. यू स्टिल रिमेम्बर इन इंग्लैंड जब हम वो मैच जीते थे. वो चला गया ना नवनीत. अब तो ठीक है, रोहित शर्मा टीम में है नहीं, सो यू कैन नॉट से कि कैप्टेंसी के कारण हारे. अभी तो कोहली ही कैप्टन था. नहीं, क्या इट्स डिफरेंस नॉट हो अबाउट गया? कैप्टेंसी मनीष. इट्स नॉट क्या अबाउट डिफरेंस हो कैप्टेंसी. गया, आई मतलब कि थिंक आई थिंक इट इज एट द एंड ऑफ सम द डे सीरियस. नहीं, एट द एंड ऑफ द डे लोग बोल रहे थे ना कि had विराट कोहली बीन द कैप्टन ऑफ दिस साइड, ये साइड अलग होता, ये साइड ये होता, ये साइड वो होता. क्या फर्क पड़ गया आज कैप्टेंसी से ही? कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा. देवर कैप्टेंसी का मसला नहीं है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली. ये मसला ही नहीं है. मसला अब कुछ ज्यादा हो गया है. और ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही है, क्या सारे प्लेयर्स को ये पता है कि व्हाट इज देयर रोल इन द टीम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आई एम नॉट श्योर कि ये सारे मैसेजेस अगर दिए गए हैं तो इट सीम्स कि इट इज नॉट क्लियर टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट इज प्लेइंग ऑन द फील्ड. मैं ये देख रहा था मनीष, इवन आज भी देख रहा था मैं. 3 विकेट गिरने के बाद, लंच के बाद, दो चौका खाने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज टीम में आई है, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. दिस वाज नॉट द इंडियन टीम दैट वी हैड सीन इन द पास्ट. अगर आपको पता है, 3 for 65 था यार. 65 for 3 हो गया था ऑस्ट्रेलिया. 100% इन द गेम में था. बट वही लंच के बाद में 1-4 2-4 लगता है द कंप्लीट. मतलब कि मतलब ये ये और ये ओवर डिस्टर्बिंग है मनीष. ये ये ही ओवर डिस्टर्बिंग है. रिलायंस है. ये ओवर रिलायंस ऑन वन प्लेयर है कि भाई अगर यही इसी डिस्टर्बिंग है. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉस ठीक है यार, आप सीरीज हार गए, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड द वे द थिंग्स वर गोइंग ऑन पैनिंग अराउंड द सीरीज. वो एक्सपेक्टेड था, वो था. बट डिस्टर्बिंग ये है कि मतलब वो जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट जो टीम में था, जिसके लिए हम प्राउड फील करते थे कि यार हमारी टीम जो है वो किसी भी सिचुएशन से फाइट बैक कर लेती है. मुझे वो जो जील है, वो जो डिजायर है, वो मुझे बहुत मिसिंग लग रहा है टीम से. Don't know what is the reason, क्या प्रॉब्लम हो रही है. Is it with the new management that has come up and that players are not able to gel with that new management? Is the issue something else? या तो ये रीजन हो सकता है कि हमारे जो स्टॉलवर्ट्स रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे आर नॉट इन फॉर्म. वो एक रीजन है कि दे आर नॉट एबल टू मोटिवेट देम. जो भी रीजन है यार, मतलब रीजन कुछ भी आप बोल सकते हो, बट बहुत ही रीजन तो डिसहार्टनिंग है. बहुत ऑब्वियस है ना नवनीत. रीजन तो बहुत ऑब्वियस है. Number one reason is the fact that players have not been selected on the basis of their performance, on the basis of the conditions. आपने आपने ऑस्ट्रेलिया ने आपको इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया था सिडनी में, ऐसा पिच बना के आपको उन्होंने मैच में, जैसे कि इट इज सिमिलर टू जब इंडिया में लोग बना देते थे ना रैंक टर्नर्स. व्हेन कोई भी स्पिनर आके आपको आउट करके चला जाता है, इससे क्या होता है, रैंक टर्नर्स बनाने से दोनों टीम क्लोज आ जाती है. वैसे Correct. अगर ऐसा पिच जो बनाया था, दिस वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और इस पिच पे भी आप 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ उतरे हो.
I mean, what is the thinking? Washington Sundar at number 8, अगर वो रेगुलर बैटर है तो नंबर 8 पे क्या कर रहा है? और अगर वो रेगुलर बैटर नहीं है, इफ ही इज लाइक ए बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो स्पिनर इस पिच पे क्या कर रहा है? इस मतलब कि सिडनी में नोबडी हैज सीन मोर ग्रास। तो आप 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ कैसे उतर सकते हो यार? कैसे उतर सकते हो 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ? मैं वही कह रहा हूँ मनीष की, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ मनीष की, नहीं अभी ठीक है। एडिलेड में आकाशदीप वाज द बेस्ट सूटेड बॉलर फॉर यू विद द पिंक बॉल इन एडिलेड। आपने एडिलेड में आकाशदीप को नहीं खिलाया, आपने मेलबर्न और ब्रिस्बेन में खिलाया। मतलब इट रियली शोज कि यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। आप व्हाट इज ऑन ऑफर, आप इतने डिफेंसिव हो चुके हो। आई रिमेंबर विराट कोहली के ईरा में, विराट कोहली रवि शास्त्री के ईरा में, जब आफ्टर 36 ऑल आउट व्हेन विराट कोहली मूव्ड अवे, इंडिया डिड नॉट रिप्लेस विराट कोहली को बैट्समैन से रिप्लेस नहीं किया गया था, विराट कोहली को जडेजा से रिप्लेस किया गया था। दे नीडेड एन एक्स्ट्रा बॉलर। तो उस टाइम ये थिंकिंग होता था कि अगर हम ना 44 हो जाते हैं तो हम अपनी बैटिंग को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम अपनी बॉलिंग को इतना स्ट्रांग करेंगे कि हम ऑपोजिशन को भी 44 कर दें। ये थिंकिंग हाँ मनीष, वही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि प्लान्स क्लियर नहीं है विद इन द टीम। आर दे या बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। माइंडसेट वो रहा नहीं जो हम इंडियन टीम से एसोसिएट करते थे कि दे वांट टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। वो माइंडसेट ही नहीं रहा अब। काफी डिफेंसिव आपको फील्ड प्लेसमेंट्स भी दिख रही होगी, जो फील्ड प्लेसमेंट्स हुई है आज भी, दैट वाज क्वाइट डिफेंसिव। पता नहीं मनीषा, आई थिंक यू हैव समड इट अप करेक्टली कि प्लान्स क्लियर नहीं है टीम में। आई मीन अब कोई भी इसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि ऑल इज नॉट गुड विद इन द टीम एंड विद इन द ड्रेसिंग रूम। ये तो फॉर श्योर हो चुका है विद द परफॉर्मेंसेस जो आ रही हैं पिछले 5-6 महीने से। सो अब यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है? क्या ट्रांजिशन फेज कह के हम ये 1-1.5 साल से इंडियन टीम को कह रहे हैं ट्रांजिशन फेज। बट अगर आप देखोगे तो इन दिस ट्रांजिशन फेज एवरी प्लेयर हैज ऑलमोस्ट प्लेड 30 to 35 टेस्ट मैचेस यार। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 11 में से 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो 30-35-40 मैच के ऊपर सारे के सारे प्लेयर्स हैं। तो ये अगर ट्रांजिशन फेज है तो क्या ट्रांजिशन फेज में 35-40-50-60 मैच लगेगा आपको अपनी जगह जस्टिफाई करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन। अगर सेम टीम अब नेक्स्ट बिग चैलेंज तो इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में भी जून में मैचेस स्टार्ट है, एंड जून में इंग्लैंड अर्ली समर में होती है। इंडिया नॉर्मली व्हेन दे प्ले मैचेस इट्स लेट समर इन इंग्लैंड, बट इन जून में इट इज अर्ली समर इन इंग्लैंड, जहां पे इट विल बी क्लाउडी, पिचेस विल बी ग्रीन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अगर आप इस बैटिंग के साथ इस थिंकिंग के साथ जाओगे तो बॉस यू विल, मतलब कि आप 5-0 हारोगे वहां पे, 100% sure. Virat Kohli cannot be in this team with this form. He cannot be in this team. He is a walking wicket. नहीं मनीष देखो, अब सिंपल अब देखो, अब ये सीरीज खत्म हो गई। नहीं, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि होगा क्या। अब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर गोइंग टू देयर बेस्ट सूटेड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट में रोहित शर्मा भी अनपैरेलल है, विराट कोहली भी अनपैरेलल है। दे हैव हैड अनपैरेलल सक्सेसेस इन द ओडीआई फॉर्मेट, और वो अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वहां पे इट इज हाईली लाइकली कि दोनों ही रन्स बनाएंगे। ठीक है, दोनों ही स्कोर करेंगे। देयर विल बी अगेन टॉक्स दैट दे आर बैक इन फॉर्म एंड बट अब यहां से डिसीजन ये लेना है कि व्हाइट बॉल को आपको अलग रख के रेड बॉल को अलग रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि व्हाइट बॉल पे आप रन्स बना रहे हो तो अगेन दे शुड बी पिक्ड इन द इंग्लैंड स्क्वाड। तो ये थोड़ा ना, आप व्हाइट बॉल में रन बनाओगे, आप दुबई में रन बनाओगे जहां पे फ्लैट पाटा पिच है, कुछ होता नहीं है, ना मूवमेंट होता है ना कुछ होता है, डिफेंसिव बॉलिंग होती है, nobody looks to pick up wicket, people look to save runs in limited overs cricket. तो फिर वही है ना, that's what I'm saying. आप चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद आईपीएल होगा बिग विंडो, उसके बाद लगभग एक विंडो का गैप है बिफोर द इंग्लैंड सीरीज। तो उस एक विंडो में इफ Virat Kohli is actually wanting to be part of this team, and if the management is wanting him to be a part of this team, Virat Kohli has to go and play in England. It is as simple as that. आपको अपना भाई, इससे ऑब्वियस क्या होगा? स्कॉट बोलैंड का कल आपने सुना था क्या बोला था, कल या परसों, कि स्कॉट बोलैंड ने बोला था कि बहुत सिंपल है यार इसको आउट करना। ये 30-40 बॉल अगर खेल लेना, अगर इसको लगता है कि ये सेट हो गया है,
इसको बस आप बॉल बाहर दे दो, मैं वही तो मनीष हम लोग बात कर रहे थे कि विराट कोहली हैज बिकम सो प्रेडिक्टेबल कि पहला बॉल खेले या वो 70 बॉल खेले या 100 बॉल खेले, विराट कोहली को आपको बस अब ये स्कॉट बॉलैंड क्या, ये तो दुनिया का हर बॉलर समझ चुका है कि फोर्थ हाँ, तो ही इज अ वॉकिंग कंसिस्टेंटली विकेट, बॉल हम फेंकते क्यों हैं। उसको ढो रहे हैं? हम व्हाई आर वी सो परसिस्टेंट विद विराट कोहली? आप अलग प्लेयर्स को दो ना, अलग प्लेयर्स भी फेल करेंगे, अलग प्लेयर्स भी फेल करेंगे। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल आने में बिग स्टेप फॉरवर्ड, अलग प्लेयर्स भी फेल करेंगे, बट उनके पास फिर भी स्कोप होगा टू इंप्रूव देयर गेम, फिर भी स्कोप होगा टू वर्क ऑन द गेम कि कहां मिस्टेक्स है, कहां प्रॉब्लम्स है, उनमें वो हंगर होगा, दे वांट टू अचीव समथिंग। कोहली में आई डोंट थिंक एनी हंगर इज लेफ्ट। आप सिर्फ गाली गलौज करके फील्ड पे अग्रेशन दिखा के एंड सेलिब्रेट करके एंड क्राउड के साथ बैंटर करके, आप ये सब तब अच्छा लगता है जब आप रन्स बनाते हैं। और ये सब इंक्रीजिंगली इसलिए भी बढ़ रहा है विराट कोहली से, बिकॉज हिज ओन परफॉर्मेंसेस आर नॉट कमिंग, ठीक है? वही मैं कह तो रहा हूँ, जब ये सब जब जब तभी अच्छा आपके ओन लगता है ना। परफॉर्मेंसेस नहीं आती यस, है तो फिर हाँ, आप ये सब चीजों पे अपने आप को डालते हो कि आप कैसे भी एक अटेंशन पुल करो, आप अटेंशन सीख करो। हाँ, सो तो ये तब अच्छा लगता है जब वी यूज्ड टू तब अच्छा लगता है जब रन्स लाइक ऑल बनते दिस हैं। फ्रॉम विराट यस, कोहली अर्लियर, बिकॉज उनके हाँ, परफॉर्मेंसेस भी उस लेवल के थे। बट यार ठीक है, अब विराट कोहली तो है इशू। अब देखो ये ट्रांजिशन को, मुझे जो लगा कि ये ट्रांजिशन को दे वांटेड टू सेंट्रल फिगर्स इन द टीम, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, एंड दे वांटेड टू रिवॉल्व द टीम अराउंड दीज टू। और ट्रांजिशन फेज इंडिया वैसा चाहता था, दैट्स व्हाई दे हैड इन्वेस्टेड, भाई दैट्स व्हाई दे हैड गिवन। अब तो मुझे फ्रैंकली इसलिए लग रहा है कि अश्विन ने भी इसलिए रिटायरमेंट ले लिया बिकॉज़ ही वाज फेड अप विद हाउ द वे थिंग्स वर बीइंग रन। He did not want to be हाँ, part तो of this shit show. अब यहाँ से चैलेंज ये है, ठीक है, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली जो आज हुआ मुझे उसके बाद। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे आगे का दिख रहा है ना। वी हैव बीन फॉलोइंग। भाई अगर बुमराह पर्थ में नहीं होता ना तो 4-0 हारते, ये 4-0 हाँ हारते। हाँ, अगर बुमराह का वो पर्थ का स्पेल नहीं आता तो अब एक हाँ, प्लेयर तो पे अब अगर मनीष द वे फॉरवर्ड यहाँ से, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो दो सेंट्रल फिगर देखते हो टीम में जिसके अराउंड प्लेयर जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो टेस्ट ये है क्रिकेट में तो अभी। नहीं देखते, टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं। आइडियली हाँ, दे हैव बीन गिवन अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग रोप, आई विल नॉट से लॉन्ग रोप, अ वेरी लॉन्ग रोप, विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों को। एंड अगर आप ट्रांजिशन चाह रहे हो विद दीज टू प्लेयर्स, दे नीड टू परफॉर्म यार, वरना तो फिर आप इस टीम के दे साथ नीड टू आप ऑस्ट्रेलिया, परफॉर्म कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? रेड हाँ बॉल आई क्रिकेट मीन है नहीं ना। डोमेस्टिक खेलो यार, डोमेस्टिक खेलो। हाँ, तो डोमेस्टिक क्या वो खेलेंगे? आई हाईली डाउट कि दे 23 जनवरी को देयर इज अ मैच बिटवीन सौराष्ट्र एंड दिल्ली, ठीक है? आइडियली अगर ये सिचुएशन ये होता तो विराट कोहली शुड प्ले दैट मैच, बट हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वो नहीं खेलेंगे, ठीक है? सो देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बट आइडियली ये सिचुएशन होना चाहिए था दैट ही शुड हैव गॉन एंड ही शुड हैव प्लेड देयर। तो अब यही है कि गेम से बड़ा हो, गेम से बड़ा समझ रहे हो, जो भी सिचुएशन है, तो फिर ये रिजल्ट्स मनीष जो आ रहे हैं वो तो आएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टीम सिलेक्शन के ऊपर। टीम सिलेक्शन में ब्रीफली हमने बोला था कि आई डोंट थिंक इससे सिडनी से बड़ा मौका आपको मिलता टू ड्रॉ लेवल इन द सीरीज और ट्रॉफी लेके घर आने का। ऐसा पिच, इतना मूवमेंट, इतना सपोर्ट, इतना असिस्टेंस आपको मिल रहा है, एंड बुमराह नहीं है। द टीम लुक एब्सोल्युटली क्लूलेस। पहले 15-20 मिनट में तो ऐसा लग रहा था कि हर बॉल को ही चार जा रहा है। उसके बाद चलो प्रसिद्ध कृष्णा शोड की ही हैज प्रॉमिस, तो देखो प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखा दिया कि भाई उसके पास प्रॉमिस है, ही इज समबडी जिसपे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट फिर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ प्रॉब्लम भी ये है कि वो बहुत इंजरी प्रोन भी रहता है, बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है। बट एट द सेम टाइम सिराज का मुझे समझ में नहीं आता है यार, व्हेन कंडीशंस इतना सही है, आपको क्या प्रॉब्लम है यार लेंथ हिट करने में? आप लेंथ हिट करते रहो। स्कॉट बोलैंड ने बस यही किया है, ही इज द मैन ऑफ द मैच एंड ही इज डन द एग्जैक्ट सेम थिंग। वो सिर्फ लेंथ को हिट करता है, ही टारगेट टॉप ऑफ स्टंप और हिट करते रहता है। सिराज का पता नहीं 5 साल 4 साल हो गए हैं, he cannot be trusted, he नो, cannot be trusted। सिराज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाँ, कंसिस्टेंसी तो प्रॉब्लम है ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिराज, ठीक है, वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, 4 to 5 इयर्स उस पे इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर बुमराह, शामी अवेलेबल नहीं है एंड इफ ही कैन नॉट स्टेप अप, देयर इज अ सीरियस कंसर्न और देयर इज अ सीरियस इशू विद हिज माइंड, जो वो सोचते हैं, ही गेट्स कैरिड अवे। मुझे ऐसा लगा कि आज सिराज, स्पेशली सिराज,
should have been the one who should have mentored Prasidh Krishna, but ये उल्टा हुआ. Siraj got carried away in his first over, second over. I mean यार, बेसिक्स ऑफ द गेम कहीं भी फेंकते रहता है यार, 22 दे रहा है, लेग 22 दे रहा है यार, लेंथ पे हिट करो ना. मतलब कि क्या बोलूं अभी, मतलब कि वेयर डू यू गो विद दिस टीम. हर प्लेयर जिस पे आप इतने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, व्हिच मींस आइदर यू हैव पिक्ड द रॉन्ग प्लेयर्स टू पुट योर इन्वेस्टमेंट ऑन, और द मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट ये जो इन्वेस्टमेंट को प्लेयर्स से परफॉर्मेंस निकाले. दोनों में से कुछ तो एक सही है कि एक सीजन 2 सीजन अच्छा कर रहे हो, फिर उसके बाद आप डाउनवर्ड स्लाइड में जा रहे हो. सिराज का लगता है मुझे साल में एक परफॉर्मेंस ऐसा आता है, साल में एक सीजन में एक परफॉर्मेंस ऐसा आता है जिसमें ही लुक्स अनप्लेएबल, और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो क्लब लेवल बॉलर ही है. तो प्रॉब्लम यही है ना मनीष, कि आप प्रॉब्लम यही है कि फिर आपके पास बुमराह एक आ चुका, ठीक है, शामी with the kind of injury that he has already, शामी को भूल जाओ ना, शामी को बार-बार क्यों ला रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कि उनका टेस्ट करियर कितना बड़ा होगा, क्या प्रोलॉन्ग कर पाएंगे, खेल पाएंगे कि नहीं, पहला क्वेश्चन मार्क तो इस पे ही है. तो आई मीन आप ये देखो कि सिराज को 5 साल को इन्वेस्टमेंट के बाद भी सिराज इज नॉट योर गो टू बॉलर. तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का ही फॉल्ट है मनीष, कि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन द राइट बॉलर्स, दे आर नॉट गिविंग इनफ चांसेस टू अदर बॉलर्स. आप आकाशदीप को ही ले लो, द वे ही वाज इग्नोर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड मैच इन ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड. ओके, आप बेसिकली यही होता है मनीष, यही होता है. आउट ऑफ द ब्लू हर्षित राणा आ जाता है, नवदीप सैनी आ जाता है, शार्दुल ठाकुर आता है, गिव सम परफॉर्मेंसेस, बाहर चले जाता है, फिर पता नहीं ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ साइड. फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले आते हो लास्ट मैच में खेलने के लिए विदाउट एनी मैच प्रैक्टिस. तो ये या तो फिर आप किसी को एक कंसिस्टेंट रन दो, जैसे आपने सिराज को दिया. अगर सिराज डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो यू शुड हैव योर प्लान्स ऑन द बैकअप. अभी इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह को हटा दो तो कौन है किसी भी फॉर्मेट में. चलो T20 में वी कैन स्टिल, T20 में चलो फिर भी वी कैन थिंक कि अर्शदीप हैज टेकन अ गुड लीप. बट अगर आप उसको हटा दो तो जसप्रीत बुमराह के अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि हमने 5-6 साल में एक और फास्ट बॉलर तैयार किया है विद सो मच टैलेंट दैट इंडिया हैज. वी डोंट हैव अ फास्ट बॉलर तो अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह. और आप ये चीज मान लो मनीष की जसप्रीत बुमराह आपको हर सीरीज में हर मैच हो सकता है खेलते हुए ना दिखाई दे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बॉल यार 70-75 ओवर्स इन अ टेस्ट मैच. वो आप टू मच आस्क कर रहे हो जसप्रीत बुमराह से, इनफैक्ट फॉर किसी भी बॉलर से. तो जसप्रीत बुमराह को भी एक एक उसको असिस्टेंस चाहिए, एंड वो असिस्टेंस आप मोहम्मद सिराज में खोजने की कोशिश कर रहे हो पिछले 5 साल से. इफ इज नॉट डिलीवरिंग, इट्स हाई टाइम दैट द मैनेजमेंट नीड्स टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी ऑन मोहम्मद सिराज. और ये सेम अप्लाई होता है बैटिंग में शुभमन गिल पे. तो ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, एंड आई थिंक इट्स नाउ टाइम फॉर द मैनेजमेंट टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज at least on these two players. तो इस सीरीज से ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि दिस कोचिंग स्टाफ clearly needs to get their act right. India, agar if they started at say 5 before the series, they are at a 3 right now. 2-3 स्टेप तो पीछे ही आई है ये टीम जब से सीरीज स्टार्ट हुआ और आज से. इतने सारे प्लेयर्स पे क्वेश्चन है, कोई भी मुझे फिक्स्ड प्लेयर लगता नहीं है इस टीम में, बारिंग जायसवाल एंड टू सम एक्सटेंट बारिंग बुमराह एंड टू सम एक्सटेंट जायसवाल. मुझे कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लगता है कि यस यू कैन ट्रस्ट देम या ये फिक्स प्लेयर्स हैं इस टीम में. तो आउट ऑफ 11 प्लेयर्स सिर्फ 2 प्लेयर पे आप थोड़े डिपेंडेबल हो सकते हैं कि दे विल परफॉर्म. ऋषभ पंत ठीक है, ऋषभ पंत यू टेक द गुड एंड द बैड, तो दैट्स ओके. बारिंग, उसके बाद राहुल स्टार्टेड सो वेल, फिर डाउनवर्ड स्पाइरल आ गया, जो राहुल के साथ परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहा है कि कंसिस्टेंसी हैज बीन हिज बिगेस्ट इशू. कि he starts off well, एक मैच में वो 100 मार देगा, he will look $1 million, अगले मैच में फिर वो 0 मार देगा, then फिर एक 20 आएगा, फिर एक 0 आएगा. So consistency has been a problem. Virat Kohli, the less said the better. Absolute walking wicket, absolute complete loss of form, complete loss of any edge. Going forward वो क्या करते हैं, he has to play domestic cricket, county, ranji, कुछ भी domestic cricket अपना off stump game sort out कर लो if he wants to continue being part of this team. Then उसके बाद आता है पंत. तो पंत showed his due. Reddy was good enough in Melbourne, but Reddy also needs a lot of work both in his batting and bowling. Batting में he tends to be squared up, open face bat से खेलता है, edges के लिए prone होता है. Bowling needs a lot of work. और फिर उसके बाद तो
उसके बाद तो फिर बॉलिंग का कंसर्न है ही। तो so yes, Navneet is facing a few technical issues. He will be back. He will be back. He is back. So yeah, I'm saying उसके बाद bowling के concerns तो हमने discuss कर ही लिए हैं. So I think the best possible way for the management is to look at possible replacements, और questions should be asked of the management कि उन्होंने decisions क्यों लिए हैं, when they took these decisions उन्होंने decisions क्यों लिए हैं. For instance, why did they pick Harshit Rana over Akashdeep? Although Harshit Rana ने ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया, but क्यों पिक किया गया था एडिलेड और पर्थ में? क्यों पिक किया गया था हर्षित राणा को? सिडनी में हर्षित राणा क्यों नहीं था? Why didn't they go with all out 4 fast bowlers? क्यों नहीं पिक किया गया था? But these questions and answers need to come out. As cricket fans, we are extremely disappointed with this team. We are extremely disappointed. दो परफॉर्मेंसेस से मोस्टली मैं डिसअपॉइंटेड हूं. एक मेलबर्न में जो लास्ट सेशन में आपने 7 विकेट गिराए थे, उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं. आज के मैच में व्हेन यू हैड ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 for 65, उसके बाद कंप्लीटली फ्लैट, ना कोई प्रॉब्लम. आई मीन ठीक है यार, अगर आपके पास ट्रेविस हेड एंड उस्मान ख्वाजा खेल रहे हैं, why didn't you give Washington Sundar even a single over? लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो बॉलिंग ठीक करता है ना. Why didn't you give him a single over? वही सरप्राइजिंग लगा मुझे कि जब आप देख रहे हो कि आपका प्लान ए नहीं चल रहा, एंड आप यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा एक साथ 12 ओवर बॉलिंग करे, राइट? तो आपको गैम्बल बीच में लेना था यार. मतलब दिस इज द थिंग. आप जब जडेजा को एक और बीच में दे थे, नीतीश रेड्डी ठीक है, यू ट्राइड हिम, बट व्हेन ही वाज ब्रॉट इनटू द अटैक, गेम आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुका था. चलो ठीक है, अब जडेजा को दे सकते थे विद द एक्सपीरियंस दैट ही हैज. प्रॉब्ली ऐसा होता कि अगर विद मोर कंट्रोल के साथ जडेजा बॉलिंग कर सकता है, तो क्या पता आपको एक विकेट आ जाता. इन द हाइंडसाइट ठीक है यार, हारते तो ऐसे भी, रन्स तो ऐसे थे कि. अब देखो नवीद क्या होगा, बता, अगले 5-10 दिन में ना ऐसी अलग अलग स्टोरीज आएगी कि ये इससे खुश नहीं है, ये इससे खुश नहीं है, ये ही वांट्स टू एक्सर्ट कंट्रोल, ये उसको इसने बोला. कि जो मेन कंसर्न है ना, उस पे कोई बात ही नहीं करेगा. मेन कंसर्न इज योर फॉर्म ऑफ योर प्लेयर्स, इज मेन कंसर्न इज द मैनेजमेंट का प्लानिंग, उनका थिंकिंग. इस पे कोई बात नहीं करेगा. अब ये होगा कि इसका रिफ्ट है, कोहली ने अब ये बोला, कोहली ने ये बोला, कोहली ने यहाँ नेट प्रैक्टिस किया, रोहित ने यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का नेट प्रैक्टिस किया, इसने पंत ने ये बोला, अब आईपीएल का कैप्टेंसी, ये वो सब आएंगे नेक्स्ट कुछ दिनों में बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी विल टेक ओवर. तो मेन इश्यूज जो है उस पे बात होगी नहीं. मेन इश्यूज यही है कि मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग, आपके प्लेयर्स का फॉर्म, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका, यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपको रिजल्ट्स मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? Who are the options? None of these questions will be addressed, and these questions are, मतलब कि मुझे तो डर लग रहा है अगर इसी टीम के साथ, इसी अप्रोच के साथ अगर हम इंग्लैंड जाए, इंग्लैंड तो खा जाएगी, हमें खा जाएगी. इंग्लैंड क्या मनीष यार, मुझे तो अब ये टीम अपने होम, जब डोमेस्टिक में आप न्यूजीलैंड से 3-0 व्हाइट वॉश होके जा सकते हो, वो तो ठीक है, रिंगिंग बेल्स तो अलार्म तो वही बज जाना चाहिए था. वो तो मैं समझ गया, बट वो तो ये है ना कि सिडनी में जैसा पिच ऑस्ट्रेलियन आपको बना के दिया था ना, ऑस्ट्रेलियन आपको बोला कि भाई जीत लो. हाँ, बिकॉज वैसा पिच हमने, बट वी आर नॉट गुड इनफ टू विन. वैसा ही पिच हमने दिया था रैंक टर्नर्स उनको, और दे वर गुड इनफ टू विन. तो ऐसा सच नहीं, मतलब कि इन होम कंडीशंस आई वुड स्टिल बैक दिस टीम ऑन. मतलब कि अगर पिचेस ऐसा रैंक टर्नर्स ना बनाए ना, तो होम कंडीशंस पे ये टीम ठीक कर लेगी. फिर भी ओवरसीज कंडीशंस में, इन स्विंगिंग कंडीशंस वेयर यू वुड नीड at least 3 genuinely good bowlers, and you would need a top order that will give you at least 250 to 300. पहले तो मनीष ये माइंडसेट आप हटा दो कि आपको बैटिंग नंबर 9 तक, नंबर 8 तक चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट इन दीस कंडीशंस जहां पे बॉल सीम कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब यार किसी अंधे को भी अगर तुम वो पिच को छू के बता देगा कि यहाँ पे ग्रास है एंड उसमें 4 बॉलर आपके प्रॉपर 4 वही मैं कह रहा हूं ना कि ठीक है, तो आप क्या कंडीशन, आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके रोहित शर्मा, गौतम गंभीर कहते हैं कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन, हम सबको ये मैसेज देते हैं टीम में कि एवरीबॉडी इज नॉट ड्रॉप्ड, हम कंडीशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट करते हैं. भाई आपने क्या कंडीशन देखा यार? मतलब आज के मैच में द रियल मेन फैक्टर जो विक्ट्री
इंडिया ले सकता था वो था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की अनअवेलेबिलिटी में इंडिया के पास क्या बैकअप प्लान था? वो अगेन एक्सपोज हो गया। कोई भी प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, क्योंकि प्लान तभी होगा ना जब प्लेयर्स रहेंगे। से इंस्टेंस बुमराह की जगह पे अभी वॉस्टरिंग जगह पे अभी आप हर्षित राणा को खिलाते, तो यू कुड स्टिल हैव हैड दैट अदर ऑप्शन ना कि बुमराह के साथ दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, तो आप एक ही प्लेयर पे इतना इतना सारा कुछ थोप के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है यार, दिस वाज अ वेरी मतलब कि फ्रैंकली आई एम रिलीव्ड कि भाई सीरीज खत्म हो गया। ये टॉर्चर था, टॉर्चर खत्म हो गया। रोज का ये टॉर्चर मतलब कि इट वाज रियली टेकिंग अ टोल कि भाई खत्म हो, वापस जाओ ड्राइंग बोर्ड में, प्लानिंग करो। देयर आर इनफ एंड मोर प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। बहुत प्लेयर्स है इंडिया के पास, बहुत पोटेंशियल है इंडिया के पास, आपको मिलेंगे प्लेयर्स। द थिंग इज कि आपको हार्ड कॉल्स लेने होंगे। बिग ट्रांजिशन का सोच रहे हैं, आपको हार्ड कॉल्स लेने होंगे। रोहित शर्मा ने आके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि आई हैव नॉट रिटायर्ड, रोहित शर्मा विल नॉट डिसाइड हिज फ्यूचर, द सिलेक्टर्स विल डिसाइड द फ्यूचर। कि अगर आपको उस प्लेयर को बोलना है कि आपको परफॉर्म करना है, तो आप उस प्लेयर को बोलिए चाहे डोमेस्टिक में खेलिए, परफॉर्म करिए, फिर वापस आइए। यू आर नॉट कोई, नोबडी इन दिस टीम शुड बी एन ऑटोमेटिक चॉइस। ना उनको ये दिमाग होना चाहिए कि भाई मैं तो खेल ही रहा हूं। नो वन शुड बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। जब तक ये कल्चर नहीं आता है ना, तब तक एवरीबॉडी विल टेक देयर प्लेसेस फॉर ग्रांटेड। आप परफॉर्मेंस दो, योर प्लेसेस फॉर ग्रांटेड। आप परफॉर्मेंसेस नहीं दोगे, योर प्लेसेस नॉट फॉर ग्रांटेड। देयर आर इनफ एंड मोर प्लेयर्स जो आपको आपकी जगह ले लेंगे। ये कल्चर ड्रिवन डाउन होना चाहिए। एंड फ्रैंकली आई वाज एक्सपेक्टिंग द कल्चर टू बी इन प्लेस जब गौतम गंभीर ने कोच बनाया था। लेट्स सी, 6 months हो गए हैं, एवरीथिंग इज, उसने आई थिंक ही हैज सीन मोर लोज देन हाई। तो देखते हैं कि गौतम गंभीर ये वो ऐसे ही चलते रहे। बहुत टफ टाइम है गौतम गंभीर के लिए भी। ठीक है, वी आर स्टिल बैकिंग हिम विद द गाय ही इज, एंड जो उसके ओपिनियंस रहते हैं, ठीक है, वी आर स्टिल कंसीडरिंग द मैन दैट ही हैज बीन। बट नाउ जो वो अभी मेलबर्न टेस्ट के बाद जो उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नाउ आई हैव आस्क्ड द टीम टू प्ले अकॉर्डिंगली, तो ये जो आप बयानबाजी कर रहे हो, ये ठीक है, तो कोच और क्या बोलेगा? कोच और क्या बोलेगा? मतलब कि नहीं, कोच ये बोलेगा, कोच तो पहले आप पहले टीम तो बनाओ यार। आप पहले आप डिसाइड तो करो कि कौन फॉर्म में है, कौन नहीं है। कि कोचिंग का तो ये फिलॉसफी होता है ना कि आप विद इन द ड्रेसिंग रूम बहुत स्ट्रिक्ट होते हो, बाहर में आके आपको यूनिफाइड मैसेज देना होता है। तो वो आप क्या कर सकते हो? दो, पर एटलीस्ट अब आप एटलीस्ट सेलेक्टर्स के साथ बैठो और आप पहले अपने प्लेइंग 11 प्लेइंग 15 आइडेंटिफाई करो जो टेस्ट में खेल सकते हैं। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ये चार तो ऐसे हैं जिसपे आपको देखना पड़ेगा कि यू वांट टू कंटिन्यू विद देम और नॉट। ये चार तो मैं स्पेसिफिकली आपको कह रहा हूँ। ठीक है, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रसिद्ध कृष्णा टू इंप्रूव, हर्षित राणा, ये सारे चलो ठीक है, इनको आप कंसिस्टेंट रन्स दो। बट ये मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये चार तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आर दीज फॉर प्लान फॉर योर नेक्स्ट सीरीज इन इंग्लैंड सीरीज स्पेशली। अगर ये हैं तो फिर इनका बेसिस क्या है सिलेक्शन का, और अगर ये नहीं है तो फिर इनके रिप्लेसमेंट्स क्या है। आप बैठो एंड आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, makes a lot of sense, absolutely correct. ठीक है, so that was it. That was what we had, a very disappointing day, but at least ठीक है, चलो डे के स्टार्टिंग में खत्म हो गया, तो now we have the rest of the day for ourselves कि हम कुछ भी कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैच देख के इरिटेट होते रहो, फ्रस्ट्रेट होते रहो, वो खत्म हो गया। एंड गाइस, हम बस लास्ट में एक चीज ये है कि जसप्रीत बुमराह हैज बीन डिक्लेयर्ड द प्लेयर ऑफ द सीरीज। सो वंस अगेन वी आर एंडिंग दिस वीडियो, बट a real salute to Jasprit Bumrah, the way he has performed. He has really given it all, guys, in this series, and 32 wickets at an average of 13 is Jasprit Bumrah stats this series. तो ठीक है, एक लोन वॉरियर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में भी है और पिछले कुछ सीरीज मतलब कि we have not spoken about Jasprit Bumrah enough, because Jasprit Bumrah के बारे में आप क्या बातें कर लोगे? He has shown कि what kind of player he is. Hands down, he is currently the best bowler in the world in all three formats. So उसमें कोई डाउट नहीं है। Hands down, he is India's biggest match winner in the last 5 years. ठीक है, so वो भी एक फैक्टर है। ठीक है guys, thank you so much for joining us. We are ending this video. Hopefully the team that goes back in transition comes out trying better decision makers ho, better players आए। Please do like, comment and subscribe. Please do share the message. Please do share the video with everybody concerned. We would really want to get this community growing at a quicker pace. We'll continue making videos. हम अपने point of view share करेंगे, different aspects लाएंगे as fans of the game. Thank you so much for your support.
चलो नवनीत, सी यू, बाय बाय। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।